Hey guys, welcome back to the channel IDBase Classes। आज हम लोग क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर हल्का सा डिफिकल्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाकी चैप्टर्स को कंपेयर करते हुए, और बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल भी लगता है। और ये इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इस चैप्टर में है वो इमेजिनरी है, उनका रियल लाइफ से कोई लिंक नहीं है या बहुत कम लिंक है, इसीलिए थोड़ा सा ये चैप्टर आपका मुश्किल होता है। देखिए, चैप्टर का हमारा नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहां दो चीजें हैं, एक है कंज्यूमर और एक है इक्विलिब्रियम। हमें दोनों चीजों का अगर मतलब समझ में आ जाएगा तो हम बहुत इजीली इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हु इज अ कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर इज एनी पर्सन। ठीक है, कंज्यूमर में आप किसी पर्सन को बोल सकते हो या एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी पर्सन जो बेसिकली क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। देखिए, आपके पास कोई जरूरत है, आपको जरूरत को पूरा करना है। लेट्स सपोज कि मुझे भूख लगी हुई है, और मुझे पार्ले जी खाने का मन हो रहा है। तो मेरी जो भूख है वो पार्ले जी से शांत हो सकती है। तो मैं अपने साइड वाली शॉप पे गया, पार्ले जी का पैकेट मैंने परचेज किया और वो पैकेट परचेज करके मैंने खा लिया। तो देखिए, मेरी एक नीड थी कि मुझे भूख लगी हुई थी और मैंने अपनी भूख को शांत करने के लिए पार्ले जी खरीदा और उस पार्ले जी को कंज्यूम कर लिया। तो मैं क्या हो गया, एक कंज्यूमर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी गुड को कंज्यूम किया। ठीक है, ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे बार्बर की सर्विसेज होती हैं, ट्यूटर्स की सर्विसेज होती हैं, ठीक है, बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज होती हैं। तो आपकी कोई नीड है, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप क्या बन गए, एक कंज्यूमर बन गए। ठीक है, अब जो सेकंड जो वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड इज इक्विलिब्रियम। देखिए, इस मतलब को अगर आप समझ गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका हाफ चैप्टर यही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम आप समझ गए। तो देखिए, इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम क्या है, ध्यान से पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर a consumer is having maximum level of satisfaction and feels no urge to change his existing expenditure। आई नो, मुझे पता है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, यहां पे मेरे पास एक पार्ले जी का पैकेट है। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं इस पार्ले जी के पैकेट में से ये जो पार्ले जीज है इनको निकालूंगा और इनको खाऊंगा। ठीक है, अब जब यहां तक मैं खा चुका हूंगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स में जब खा चुका हूंगा, तो मुझे लगेगा कि अब मेरा पेट भर गया, मुझे और ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। नाउ आई एम फिल्ड। अभी मुझे और पार्ले जी खाने की कोई भी इच्छा नहीं है। तो मैं इस पार्ले जी के 8 यूनिट्स को खाने के बाद इस पार्ले जी को मैंने साइड में रख दिया। ठीक है, क्यों मैंने साइड में रख दिया? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अब मेरा पेट भर चुका है, मुझे अब और ज्यादा कंजम्पशन करने की इच्छा नहीं हो रही। ठीक है, तो यहां पे यही इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप भी क्या समझे, देखिए, इक्विलिब्रियम होता है एक स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे ही मैंने इसकी 8 यूनिट्स खा ली, मुझे लग रहा है कि मुझे अब आगे और ज्यादा कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे फुलफिल्ड फील हो रहा है। मुझे लग रहा है बस यार, मैंने बहुत खा लिया, मेरा पेट अब भर चुका है, वो और खाऊंगा तो पेट मेरा फट जाएगा। ठीक है, तो मैंने जब इसके 8 यूनिट्स खाई तो मेरे को बहुत फुलफिल्ड फील हुआ, इसलिए मैं किस पे आ गया बच्चों, एक स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ गया। क्यों रेस्ट पे आ गया? देखिए, बोर्ड पे देखिए, बड़े ध्यान से समझिए। क्योंकि जो भी मैं कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, कमोडिटी क्या थी मेरी, पार्ले जी। जो भी मैं कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, इस कमोडिटी से मुझे मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है। अब मुझे और ज्यादा पार्ले जी खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो जब जो भी मैं कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, उससे मुझे मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिल गई और अभी मुझे और ज्यादा खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो भी पॉइंट पे मैं रीच किया, वो मेरा पॉइंट बच्चों कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। समझ में आया? इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या होता है, ऐसी स्टेट जहां पे एक कंज्यूमर किस में आ जाएगा, एक कंज्यूमर रेस्ट पे आ जाएगा। और रेस्ट पे वो इसलिए आएगा क्योंकि जो भी वो गुड कंज्यूम कर रहा है, उस गुड से उसको क्या मिल चुकी है बच्चों, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है
और उसको अभी और ज्यादा खाने की इच्छा नहीं हो रही। और ज्यादा खाने की इच्छा नहीं हो रही मतलब मेरे को अभी और ज्यादा पार्ले जी खरीदने की इच्छा नहीं है, मतलब मैं और ज्यादा अपना खर्चा एक्सचेंज नहीं करना चाहता, अपना और एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पार्ले जी से मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है। तो मैं कहां पहुंच गया? इक्विलिब्रियम। तो बोलिए मेरे पीछे इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम सर एक स्टेट ऑफ रेस्ट है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस गुड्स या सर्विसेज से जिसको वो कंज्यूम कर रहा है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है और उसको और ज्यादा कंजम्पशन की इच्छा नहीं हो रही। तो ऐसी स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमें समझ में आ गया हु इज अ कंज्यूमर एंड व्हाट इज अ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे जो बेसिकली बात कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि जैसे आप वेट है, वेट को आप केजी में नाप सकते हो, है ना। हाइट है, हाइट को आप इंचेस में, फिट्स में, मीटर में नाप सकते हो। लेकिन क्या हम लोग किसी भी कमोडिटी से हमें कोई सेटिस्फैक्शन मिलती है? क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? लेट्स सपोज मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गए, ठीक है, हम जाते हैं जो पेरेंट्स के साथ, आजकल तो बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं जाते हैं, बेसिकली फ्रेंड्स के साथ आप घूमने गए। ठीक है, आप सेक्टर 5 के मार्केट में गए, इमेजिन करते हैं सेक्टर 5 का मार्केट है, आप वहां पे गए, आपने वहां पे एक प्लेट मोमोज खाया और आपने वहां पे एक प्लेट स्प्रिंग रोल खाया। ठीक है, एक प्लेट मोमोज खाया, एक प्लेट आपने स्प्रिंग रोल खाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए आपको मोमोज से कितने लेवल की सेटिस्फैक्शन मिली? तो आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, कैसे बताएं, मतलब हम कैसे मेजर करें इस सेटिस्फैक्शन को? नहीं कर सकते आप मेजर। अब मैं बोल रहा हूं कि आप बताइए आपको स्प्रिंग रोल से कितने लेवल की सेटिस्फैक्शन? अगेन यू विल से सर व्हाट यू आर आस्किंग, हमें पता ही नहीं हम कैसे इस सेटिस्फैक्शन को मेजर करें। तो बिल्कुल सही है बच्चों, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई यूनिट है ही नहीं जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर कर पाए। नहीं कर सकते मेजर। ठीक है, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि सर मोमोज ज्यादा टेस्टी लगे मुझे स्प्रिंग रोल से, ये चीज आप बता सकते हो। लेकिन मोमोज से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, स्प्रिंग रोल से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इस चीज का जवाब आप मुझे नहीं दे पाओगे। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे इकोनॉमिस्ट ने एक कंसेप्ट को डेवलप किया। ठीक है, एक कंसेप्ट को डेवलप किया और उस कंसेप्ट का नाम है यूटिल्स। याद रखेंगे, उस कंसेप्ट का नाम है यूटिल्स। हमारे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला कि देखो भैया, आपको जिस भी चीज से जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको आप मेजर कर सकते हो। और किस में मेजर कर सकते हो? यूटिल्स में मेजर कर सकते हो। तो यहां पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिल्स, तो आप मुझे सिंपल सा आंसर देंगे, यूटिल्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। अब आप बोलोगे सर ये क्या नई चीज आप ले आए यूटिलिटी, ये तो हमने डिस्कस नहीं की। तो अभी हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी क्या होता है। देखिए यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? वांट्स satisfying power of a commodity। ठीक है, want satisfying power of a commodity क्या मतलब हुआ? देखिए अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा फोन है, ठीक है, हम इस फोन से हम यूटिलिटी को समझते हैं। अब मान लो मेरे एक फ्रेंड का फोन आ गया और मैंने इस फोन को आंसर किया, तो इस फोन की कौन सी यूटिलिटी मुझे यूज हुई? इस फोन की कॉल करने वाली यूटिलिटी मुझे यूज हुई। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो मैंने इसका कैलकुलेटर खोला और इसमें कुछ कैलकुलेशंस की और आपको दिखाई कि देखिए मैंने कैलकुलेशंस की। तो इसकी कौन सी यूटिलिटी हुई? कैलकुलेटर वाली यूटिलिटी। एकदम से लाइट चली गई, मुझे फ्लैश ऑन करना है, मैंने इसका फ्लैश ऑन किया, तो कौन सी यूटिलिटी हुई? फ्लैश ऑन, मतलब अंधेरा जो हो गया था उसमें लाइट लाने की यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट आपको उसकी किस यूजफुलनेस से आपको हेल्प मिलेगी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वो पावर जिससे वो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे मोबाइल फोन का अगर हमने एग्जांपल लिया, तो मोबाइल फोन से आप कॉल कर सकते हो किसी को, मोबाइल फोन से आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मोबाइल फोन से आप लोग इंस्टाग्राम चला सकते हो, ठीक है, मोबाइल फोन से आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो। तो ये सारी मोबाइल फोन की क्या हो गई? यूटिलिटी हो गई। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी आपकी किस जरूरत को पूरा करती है। ठीक है, जैसे माइक मैंने जो अभी पहन रखा है, ये मेरी वॉइस को पहुंचा रहा है, मतलब मेरी जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको कैंसिल करके मेरी क्लियर वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। तो इस माइक की क्या यूटिलिटी हुई कि भाई आपको सही आवाज मिलेगी। ये वाइट जो फ्लैट पैनल हम यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, तो ये इसकी यूटिलिटी हो गई। मेरे सामने कैमरा लगा है, उसकी यूटिलिटी क्या है कि वो मुझे कैप्चर कर रहा है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे कैप्चर कर रहा है। तो यूटिलिटी समझ गए? यूटिलिटी का मतलब होता है
किसी भी प्रोडक्ट की पूरे जरूरतों को पूरा करने वाली उसकी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं उसकी यूटिलिटी होती है, ठीक है। अब इस यूटिलिटी को आप नॉर्मल सेंस में सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। यूटिलिटी को हम नॉर्मल सेंस में क्या बोल सकते हैं भाई, किस भी चीज से जो आपको उसको यूज करके जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको हम भी यूटिलिटी बोल सकते हैं। तो इस यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट बना दी गई और उस यूनिट को नाम क्या दिया गया, यूटिल्स नाम दिया गया, ठीक है। तो व्हाट इज यूटिल्स, बेसिकली यूटिल का मतलब होता है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होगी वो यूटिल्स होगी। यूटिल्स इज अ यूनिट टू मेजर द यूटिलिटी, गॉट इट। यूटिल्स इज अ यूनिट टू मेजर द यूटिलिटी। नाउ अब जो ये यूटिलिटी होती है बच्चों, ये दो टाइप की होती है, ठीक है। ये जो यूटिलिटी होती है ये आपकी दो टाइप की होती है। देखिए हम इसको जल्दी से कवर करते हैं। जो ये आपकी यूटिलिटी होगी दो टाइप की होगी। पहला जो टाइप होगा वो होगी टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट जो होगी वो होगी टोटल यूटिलिटी। दूसरा जो टाइप होगा दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दो टाइप की यूटिलिटी हमारे पास है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी हम लोग सबसे पहले टोटल यूटिलिटी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है। देखिए टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल सेटिस्फैक्शन derived from consuming all the units of a commodity, all the units of a commodity। देखिए अभी ध्यान से एग्जाम्पल उसी पार्ले जी का लेते हैं हम लोग। ये पार्ले जी का बिस्किट आप सबके सामने है, देखिए। अब ये पार्ले जी का बिस्किट आपका देखिए इस तरीके का है और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारे बिस्किट्स है, ठीक है। ये हमारे बिस्किट्स है, देखिए इसके अंदर मैंने बिस्किट बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 इसके अंदर बिस्किट बना दिए, ठीक है। अब ये जो पार्ले जी का पैकेट होगा ये मेरा होगा कमोडिटी, ये मेरा क्या हो जाएगा, कमोडिटी। और इसके अंदर जो बिस्किट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेरी क्या हो जाएंगी बताइए जल्दी से, ये मेरी हो जाएंगी यूनिट्स, ठीक है। तो ये पार्ले जी का जो पैकेट था वो मेरा कमोडिटी हो गया और ये जो 8 बिस्किट उसके अंदर हैं ये मेरी यूनिट्स हो गई। अब मैंने इन 8 बिस्किट्स को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। या हम देखते हैं ऐसे कि मैंने लेट्स सपोज, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, मैंने फर्स्ट बिस्किट कंज्यूम किया। जैसे ही मैंने फर्स्ट बिस्किट कंज्यूम किया तो मुझे 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। अभी यूटिलिटी बताया, यूटिल्स बताया था ना कि एक पावर यूनिट होती है जिससे आप यूटिलिटी को मेजर करते हो। मुझे 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। मैंने सेकंड बिस्किट को जब कंज्यूम किया तो मैंने जैसे ही सेकंड बिस्किट को कंज्यूम किया मेरी जो यूटिलिटी हो गई वो 70 यूटिल्स हो गई। टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी हो गई, 70 यूटिल्स। मैंने थर्ड बिस्किट को कंज्यूम किया, मेरी हो गई 85 यूटिल्स। मैंने फोर्थ बिस्किट को कंज्यूम किया, ये मेरी हो गई 95 यूटिल्स टोटल यूटिलिटी। और मैंने जब फिफ्थ बिस्किट को कंज्यूम किया तो मेरी हो गई यूटिलिटी 100 यूटिल्स, ठीक है। अब मैंने टोटल 5 ही बिस्किट खाए। 5 बिस्किट खाने के बाद बच्चों मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 100 यूटिल्स। तो 100 यूटिल्स हो गई मेरी टोटल यूटिलिटी। मतलब आपके पास जो भी कमोडिटी है उस कमोडिटी की सारी यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद, जो भी आपके पास, जैसे ये बिस्किट एक कमोडिटी थी उसके अंदर जो बिस्किट्स थे वो यूनिट्स थे, तो ये सारी यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो मुझे टोटल लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उस टोटल सेटिस्फैक्शन को मैं क्या बोलूंगा, टोटल यूटिलिटी। डेफिनेशन क्या है, टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द commodity। total satisfaction derived from consuming all the units of the commodity। ये मेरा क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखिए फॉर्मूला इसका डिस्कस करेंगे बाद में। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी which we get, which a consumer get या which we get by consuming
वन मोर यूनिट, वन मोर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। देखिए बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, देखिए एक और यूनिट आपने कंज्यूम करी, उससे आपको जितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। क्या मतलब हुआ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, बोर्ड पे देखना है। आपने जब फर्स्ट बिस्किट कंज्यूम किया था तो आपकी कितनी यूटिल्स हो गई थी, 50 यूटिल्स। जैसे ही आपने सेकंड यूटिल्स बिस्किट कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 70 यूटिल्स। तो मतलब सेकंड बिस्किट ने कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया, कितने यूटिल्स का दिया, 20 यूटिल्स का। जैसे ही आपने थर्ड बिस्किट कंज्यूम किया आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 85 यूटिल्स। मतलब थर्ड बिस्किट ने आपको कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया, 15 यूटिल्स। आपने जैसे ही फोर्थ बिस्किट कंज्यूम किया 95 यूटिल्स हो गई। तो मतलब फोर्थ बिस्किट ने आपको कितना सेटिस्फैक्शन दिया, 10 यूटिल्स। फिफ्थ बिस्किट ने आपको कितना सेटिस्फैक्शन दिया, 5 यूटिल्स। तो यही होता है बच्चों आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। एक और यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा या एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो आपको मिलेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है भाई, यूनिट की, एक प्रोडक्ट की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला वो टोटल यूटिलिटी, और एक और यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिली दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इन दोनों का फॉर्मूला देखते हैं, टोटल यूटिलिटी का क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है। देखिए टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी आपके मार्जिनल यूटिलिटीज हैं उनके जो सम होगा वो आपका टोटल यूटिलिटी होगा। अब इसको देखते हैं प्रूव होता है क्या ये। देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट बिस्किट से कितनी मिली यूटिल्स, 50 यूटिल्स। सेकंड बिस्किट से कितनी मिली, 20 यूटिल्स। थर्ड बिस्किट से कितनी मिली, 15 यूटिल्स। फोर्थ बिस्किट से कितनी मिली, 10 यूटिल्स। और फिफ्थ बिस्किट से कितनी मिली, 5 यूटिल्स। जरा इन सबको सम करना, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 80 प्लस 15 95 प्लस 5 100। एक चीज ऑब्जर्व करें, यहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी भी कितनी थी, 100। और जब आपने मार्जिनल यूटिलिटीज को सम किया तो भी आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी का सम आया वो भी कितना आया, 100 आया। तो मतलब ये प्रूव होता है कि टोटल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। तो जो मार्जिनल यूटिलिटीज आपको हर अगले यूनिट से मिल रही है उनको भी अगर आप ऐड कर देंगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, वेयर n का मतलब होता है जिस भी यूनिट की आप यूटिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, n का मतलब यहां पे क्या है, जिस भी यूनिट की यूटिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए एक बार बोर्ड पे देखिए, अगर हमें थर्ड बिस्किट की यूटिलिटी निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे MU3 इज इक्वल टू TU3 माइनस TU3 माइनस 1। देखिए अब MU3 हमें कैलकुलेट करना है, TU3 बताइए कितना है, TU3 थर्ड बिस्किट से टोटल यूटिलिटी कितने की मिली, 85 माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है 2। तो TU2 देखिए, TU2 से कितनी टोटल यूटिलिटी मिली सेकंड यूनिट से 70, 85 माइनस 70, तो MU3 कितना हो गया 15। मतलब थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिली वो कितने यूटिल्स की हो गई, 15 यूटिल्स की। अब इसको वेरीफाई करते हैं, यहां पे भी 15 है क्या थर्ड से, तो देखिए थर्ड यूनिट से यहां पे भी कितना है, 15 यूटिल्स का ही सेटिस्फैक्शन है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, TUN माइनस TUN माइनस 1। तो हमारी MU3 हो गई 15 यूटिल्स। ठीक है, समझ में आया। तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। सारी कमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज TU। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी, एक और यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए एक शेड्यूल हम बनाते हैं जिसमें अपने TU MU को शो करेंगे। ठीक है, देखना है ध्यान से, यहां पे शो करेंगे सबसे पहले यूनिट्स, फिर TU, फिर MU।
ठीक है, यूनिट्स में हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 यूनिट्स ले लेते हैं। टीयू आप एमयू पहले लिख लीजिए, डैश 15 10 5 0। ठीक है, अब ये डिक्रीजिंग क्यों है हम डिस्कस करेंगे। वाई दिस एमयू इज डिक्रीजिंग, देख रहे हो ना आप, एमयू डिक्रीजिंग है तो ये क्यों डिक्रीजिंग होता है, विल गोइंग टू डिस्कस इट, डोंट वरी। अब टीयू अपनी मर्जी से कोई भी फिगर, यहाँ पे आप नंबर कोई भी सोच लीजिए, 30 उसमें ऐड कर दीजिए 15, 45 प्लस 10 55 प्लस 5 60 प्लस 0 60। ठीक है, तो ये आपका टीयू हो गया, ये यूटिल्स हो गया, यूनिट्स हो गया 1 2 3 4 5, ये आपका टीयू हो गया 30 45 55 60 60, एमयू हो गया 15 10 5 0। अब हम लोग इसको एक कर्व्स में बना के देखेंगे कि कैसा बनता है टीयू और कैसा बनता है एमयू। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिए ये हो गया अपना एक्स एक्सेस, ये हो गया 0, ये हो गया वाई एक्सिस, ओरिजिन बेसिकली। अब आपका जो टीयू कर्व बनेगा, जो टीयू कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा, ये आपका होगा टोटल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, और जहां पे ये टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम होगा, देखिए जहां पे ये आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, वहां से आप एक नीचे डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे और फिर आप बनाएंगे एमयू, और एमयू इस तरीके से बनाएंगे कि यहां पे टच होनी चाहिए। ये हो गई आपकी एमयू, ये माफ कीजिए थोड़ी यहां से टच नहीं हुई, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी एमयू। तो देखिए ये जो आपका शेप हो गया ये टोटल यूटिलिटी का हो गया, और ये जो आपका शेप हो गया ये मार्जिनल यूटिलिटी का हो गया। ठीक है, अब यहां आपको क्या ऑब्जर्व करना है बेसिकली, देखिए ध्यान से, ये आपकी फर्स्ट फेज हो गई, यहां पे आप हम लोग बोलेंगे इसको पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। तो पॉइंट ऑफ सेटाइटी बेसिकली क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेटाइटी में वो पॉइंट होगा, देखिए बच्चों, पॉइंट ऑफ सेटाइटी वो पॉइंट होगा जहां पे आपका टीयू जो है, जहां पे आपका टीयू जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पे देखेंगे तो टीयू आपका क्या है, मैक्सिमम है, और एमयू यहां पे, एमयू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो एमयू क्या होगा, 0 होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ सेटाइटी, जहां पे आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उससे जो आपका टीयू है, टोटल यूटिलिटी है, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा, और आपका उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम इस टीयू और एमयू के बीच में अब एक रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिलेशन देखिए, व्हेन टीयू increases at decreasing rate mu falls। देखिए पहला पॉइंट, इस पॉइंट पे देखिए, जहां पे टीयू इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन आगे जाके टीयू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, टीयू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। एमयू क्या होगा उस टाइम पे बच्चों, एमयू देखिए क्या होगा ध्यान से, एमयू उस टाइम पे क्या होगा, फॉल होगा। तो व्हेन टीयू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एमयू फॉल्स। सेकंड पॉइंट है, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, बताइए उस टाइम पे एमयू क्या होगा, एमयू इज 0। तो सेकंड, दिस इज द सेकंड पॉइंट, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट आपका एमयू क्या होगा, 0 होगा, और इसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट में होगा, देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट पे होगा व्हेन टीयू डिक्रीजेस एट, व्हेन टीयू फॉल्स, अब ये डिक्रीज हो गई, फॉल हो गई, व्हेन टीयू फॉल्स, तो जब टीयू फॉल्स हो जाएगी तो बच्चों आपका एमयू किस में चला जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि देखिए ये एक्स एक्सिस से नीचे चला गया। ठीक है, ये कर्व अब एक्स एक्सिस से नीचे चला गया, तो व्हेन टीयू फॉल्स, व्हेन टीयू फॉल्स, उस टाइम पे एमयू क्या होगा, एमयू बिकम्स negative, mu becomes negative, so when tu falls mu becomes
नेगेटिव, वेरी गुड। उसके बाद और क्या रिलेशन बता सकते हैं? TU is calculated, TU is calculated from MU। TU किससे कैलकुलेट होगा? MU से, क्योंकि TU का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो TU इज कैलकुलेटेड फ्रॉम MU। और क्या रिलेशन हम इसमें बता सकते हैं? नेक्स्ट रिलेशन इज MU is also calculated, MU is also calculated from TU। कैसे? MU का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? TUN माइनस TUN माइनस 1। तो इसका मतलब कैसा रिलेशन है TU MU के बीच में? बड़ा गहरा रिलेशन है, क्योंकि इनके बीच में देखिए कितने पॉइंट ऑफ रिलेशन है। ठीक है, तो इतने पॉइंट ऑफ रिलेशन है। क्या क्या पॉइंट ऑफ रिलेशन है जल्दी से रिवाइज करेंगे। पहला रिलेशन क्या है? पहला पॉइंट, when TU increases at decreasing rate MU falls। ये आप यहां पे भी देख सकते हो, TU increases at decreasing rate MU क्या हो रहा है? fall हो रहा है। Second, when TU is maximum at this point, when TU is maximum our MU is 0। then when TU falls, अब TU ने fall करना स्टार्ट कर दिया तो MU क्या बन गया? हमारा नेगेटिव बन गया। TU is calculated from MU। TU का जो कैलकुलेशन है वो MU से होता है और MU का कैलकुलेशन किससे होता है? TU से होता है। ठीक है, तो फटाफट से आज की क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर हमने देखा कि कंज्यूमर यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और TU और MU के बीच में रिलेशन क्या होता है। TU और MU के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब हम छोटे छोटे से MCQ करेंगे, फिलअप्स करेंगे। आपको फटाफट से इनका आंसर मुझे बताने हैं, कमेंट करने हैं, और हम इस क्लास को फिर वाइंड अप करेंगे। देखिए, फर्स्ट आपका फिलअप होगा, at point of satiety MU is dash। 5 करेंगे। सेकेंड पॉइंट, dash is the unit to measure utility। ठीक है, फिलअप करना है आपने, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आंसर इनके। देन want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity is known as dash। want satisfying power of a commodity is known as dash। then formula for TU is dash। last, when MU is 0 TU is dash। when MU is 0 TU is dash। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप इन फिलअप्स को फटाफट से सॉल्व करेंगे, और अगर आपको ये सारे फिलअप्स के आंसर आ जाते हैं मतलब आपको आज की क्लास बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इस चैप्टर के और बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे, और फाइनली सारे पार्ट्स को क्लब करके हम वन शॉट वीडियो बना देंगे, जाके आप एग्जाम टाइम पे वन शॉट वीडियो देख के अपने एग्जाम्स में परफॉर्म कर पाए। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।